In an exclusive conversation with NNI's Congress leader Meem Afzal lashed out at BJP's PM candidate Narendra Modi for his recent comment that Congress VP Rahul Gandhi's statements are funnier than comedian Kapil Sharma's shows. An NNI's exclusive. Afzal said that though Rahul Gandhi cannot fit into Kapil Sharma's show, however, Modi would be a perfect hit as Namo is a very good comedian. अभी कल ही वो कह रहे थे कि राहुल जी के जो तकरीरें वो करते हैं वो थोड़े दिन के बाद कपिल शर्मा जो एक कॉमेडियन है उसके शो बन जाएंगे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने ये जुमला अदा किया और जिस अंदाज से किया तो मुझे लगा कि कपिल शर्मा के शो में राहुल जी तो कहीं दूर दूर तक फिट नहीं हो पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुनाव के बाद ज़रूर कपिल शर्मा के शो को टेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे खासी कॉमेडियन और अच्छी खासी कॉमेडी तकरीरें कर लेते हैं। Recently, Temple Committee Chief of Jagannath Puri said that the BJP President Rajnath Singh was only pretending to support Modi when in reality he himself aspired to be the PM. Commenting on this, Afzal said that the religious leader had shown a mirror to BJP by saying this. देखिए, वो एक बड़ी मजहबी शख्सियत हैं और वो अगर इस किस्म के ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं तो मैं उस पर क्या तबसरा करूं। मैं तो समझता हूं कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, वो हवा का रुख देख सकते हैं कि जिस सांप्रदायिकता को लेकर के नरेंद्र मोदी अपना कैंपेन चला रहे हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी देश को पोलराइज़ कर रही है, उसमें इतने बड़े मजहबी शख्सियत का ये कहना अपने आप में उनको आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना मोदी जी का विरोध है, यहाँ तक कि उन्होंने सीधा हमला राजनाथ सिंह जी पर किया है और यहाँ तक भी कहा है कि राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तबाह कर दिया। और ये बात किसी हद तक सही है। राजनाथ सिंह जी अगर उत्तर प्रदेश में इतने पॉपुलर होते तो गाज़ियाबाद छोड़ करके लखनऊ में पनाह ना लेते। और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई इलेक्शन के बाद शुरू होगी। पहले तो वो देश में लड़ने का काम कर रहे हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी खुद अपने अंतर विरोध से लड़ने का काम करेगी। Afzal said that Congress does not believe in playing dirty tricks, otherwise they too could have released pamphlets titled Patni Shri in retaliation to BJP's spoof pamphlet on Vadra titled Damaj Shri. देखिए, राजस्थान में तो उनकी अपनी सरकार है और वो चाहें तो उन सब चीज़ों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उससे ऊपर उठकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के प्रधानमंत्री के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब उन्होंने पूछा कि आप रॉबर्ट वाड्रा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की गंदी सियासत में नहीं पड़ना चाहता। ये अभी उन्होंने चंद रोज़ पहले ही कहा था, लेकिन उसके चंद रोज़ के बाद ही वो एक गंदे पम्फलेट और एक गंदी सीडी के साथ मैदान में उतर आई उनकी भारतीय जनता पार्टी और बैठ कर के ऑफिशियल ऑफिस में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंदगी दिखाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस किस्म की गंदी सियासत में यकीन नहीं रखती, वरना हम भी जिस तरह दामाद श्री की किताब ला कर के लोगों को दिखाई जा रही है, किताबचा ला कर के दिखाया जा रहा है, हम भी पत्नी श्री और स्नूप श्री जैसी सीडीज़ ला करके और किताबचे छपवा करके उनको पेश कर सकते हैं। This report was brought to you by NNIS.